वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आज हम ये सीखेंगे कि जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के अंदर कैसे स्टोर होती है। कैपेसिटर के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस का नाम है, ठीक है, जो कि चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। कैपेसिटर डिवाइस यूज टू स्टोर चार्जेस, ठीक है। तो एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो कि चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कैपेसिटर। अब हम ये सीखेंगे कि जो कैपेसिटर है अपनी एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है। अल्टरनेटली इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ कैपेसिटर एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन प्लेट पोजेसिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि बच्चों लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम लोगों ने कैपेसिटर को किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया तो जितने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, उतने ही उसके ऊपर क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकली क्या होगा, प्लेट जो होती है इसकी न्यूट्रल होती है। लेकिन जो ही यहाँ पे बैटरी हम लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना पॉजिटिव को, तो ये नेगेटिव सारे निकल के यहाँ से मूव करते करते, ठीक है, इधर से होते हुए इस साइड से मूव करके, ठीक है, वो इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे समझ लें कि नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव के बजाय, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव के बजाय, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा सारा चार्ज। और जो यहाँ पे नेगेटिव मौजूद था वो यहाँ से होता हुआ, क्योंकि पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव होता हुआ यहाँ से वो दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाएगा। इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे जो है कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इन दोनों में प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन हमारे पास क्या आ रही है, डी और ए, उनका क्या एरिया है, इसके ऊपर हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। दिस एनर्जी राइजेस बिकॉज वर्क इज टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। अब बेसिकली एनर्जी ऐसे से क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपको वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पे जाने के लिए। अब यहाँ पे बच्चों एक ऐसा टाइम आएगा कि जब यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो जाएंगे ना, नेगेटिव, तो अब जाहिर सी बात है वो आने वाले चार्ज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब ये नेगेटिव, अब पहले सिर्फ एक चार्ज था तो उसने इसको कम अपोज किया, लेकिन अब यहाँ पे देखने समझ लें कि 4 से 5 चार्ज हो गए। अब वो आने चार्जेस को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे फिर भी इसने डिपॉजिट यहाँ पे होना है, लेकिन उसको डिपॉजिट करने के लिए अब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कौन देगा, अब वो उसको बैटरी एनर्जी देगी, ठीक है। बैटरी एनर्जी देगी उसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करवाने के लिए यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आगे से उसको रिपल्सिव फोर्स लग रही थी। अगर उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और वो कौन करेगा, आप एक्स्ट्रा वर्क डन वो अब बैटरी करेगी, जो इसको अब इस पॉइंट से यहाँ पे जाने में हेल्प करेगी, यानी कि उस रिपल्सिव फोर्स को आगे से वो ओवरकम करेगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ई स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज बीइंग डिपॉजिट ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसी वजह से चार्जिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। पहले ये स्टार्ट में बहुत फास्ट होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज। यानी कि इंक्रीमेंट चार्ज का मतलब क्या है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब पोटेंशियल वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो अब जो पीछे वाला आने वाला चार्ज है, अब उसको थोड़ी सी ना हम कह लें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या डिफिकल्टी होती है आगे जाने में, क्योंकि आगे से बहुत सारे चार्ज मौजूद हैं। और वही चार्ज जो कि पीछे से आ रहा है वही उसी नेचर का आगे चार्ज मौजूद है, नेगेटिव। पीछे से भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब बैटरी को मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, या उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इस नेगेटिव को यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, डेरिवेशन में हम ये चीज सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो इन प्लेट्स के दरमियान में फील्ड होती है, वो क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो याद रखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, हम कहते होते हैं ना कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, तो बच्चों को याद रखिएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी फॉर्म में जो है वो एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो अपनी फील्ड के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो बच्चों
इज इक्वल टू हम लोग क्यू वी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो ई मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्यू मतलब चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो मैंने पी डॉट ई लिख दिया, चार्ज के लिए क्यू आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। एवरेज क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि स्टार्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो इसके ऊपर जीरो चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एवरेज लेते हैं, और एवरेज में क्योंकि पहले कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था इस वजह से हम जीरो लिख रहे हैं, और बाद में दोनों के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जितना चार्ज आया उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो हम कहते हैं कि वो वी है। तो जीरो प्लस वी। ठीक है, जीरो मतलब स्टार्ट में उसके प्लेट्स के दरमियान कोई चार्ज नहीं था, प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो इस वजह जीरो। और बाद में जब आपने बैटरी लगाई, बैटरी को साथ अटैच किया, तो यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसको हम कहते हैं वो आपके पास वी था। तो आप एवरेज है तो स्टार्टिंग और एंडिंग यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू को आप लोगों ने ऐड करके टू से डिवाइड करें, क्योंकि दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल एक फाइनल है। इनिशियल में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो है, फाइनल में उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो वी है, तो जीरो प्लस वी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो वी बाई टू ही बचता है, यानी कि एवरेज हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वी बाई टू आएगा। ठीक है, और बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दें, वी एवरेज की वैल्यू ये उठा के अगर हम यहाँ पे ऊपर पुट कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वी को उठा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्यू ये वाला क्यू हमारे पास, ये वाला क्यू यहाँ पे बच्चों एज इट इज आ गया। ठीक है, और साथ में एवरेज की जगह हमारे पास वी बाई टू आ जाता है। और अगर इसका फॉर्मूला अगर मैं क्योंकि टू नीचे कांस्टेंट है ना, तो इसका अगर मैं वन बाई टू को इलादा कर दूं, यहाँ पे वन बाई टू को देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इलादा कर दिया, और वी क्यू इंटू वी हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यू को इस वी को मैंने इलादा कर दिया। ठीक है, और वन बाई टू को मैंने इलादा कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का इज इक्वल टू वन ओवर टू क्यू इंटू वी। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी। लेकिन हमें ये पता है कि जो क्यू है कैपेसिटर वाले फॉर्मूला में लोग पढ़ के आ चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, और हम अगर इसी वैल्यू को अब क्यू इज इक्वल टू सी भी है, तो इस क्यू की जगह यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एंड पे। ठीक है, क्यू की जगह मैं अगर सी भी पुट कर दूं, ठीक है, सी भी पुट कर दूं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इलादा करवा भी देता हूँ सॉल्व। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों हम लोगों ने जो पीछे फॉर्मूला भी पढ़ा ना, वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू इंटू वी। तो अगर बच्चे यहाँ पे देखें तो क्यू किसके इक्वल, सी बी के, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सी बी। ठीक है, तो वन ओवर टू आ जाएगा एज इट इज, और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सी वी इंटू वी। ठीक है, तो अब देखें टू टाइम वी आ गया, तो वी से मल्टीप्लाई होगा क्या दे देगा आपको, वी स्केयर। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ सी वी स्केयर, क्योंकि ये जो पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ सी वी का स्केयर। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ सी वी स्केयर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है आप लोगों ने यहाँ तक। इसके बाद बच्चों इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी एनर्जी होती है कैपेसिटर के अक्रॉस, जो कैपेसिटर है अपनी एनर्जी जो है वो कहाँ पे स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वो कैसे उसका फॉर्मूला बनेगा वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था वी इक्वल टू ई डी। अभी देखें कैसे ये बना आपके पास फॉर्मूला। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अभी हमने डिस्कस किया कि कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, वी। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और जो चार्ज है वो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक को जो है वो स्टोर हुआ हुआ है, और यहाँ पे माइनस जो है वो क्यू स्टोर हुआ हुआ है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, और जो हम लोगों ने कैपेसिटर का फॉर्मूला प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस भी किया था, फाइंड भी आउट भी किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मीडियम के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम अटैच करना होता है, रखना होता है इंसुलेटर वगैरह। तो सी मीडियम हमारे पास यानी कि कैपेसिटर क्रॉस मीडियम जो हमारे पास होगी, उसका फॉर्मूला क्या था, ए एफ नॉट इंटू एफ नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो अब यहाँ पे बच्चों देखें वी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और सी की जगह बच्चों हमने इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देना है, इसको इसको इक्वेशन वन में का नाम दे दें। तो आप कह सकते हैं कि वी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एलरेडी तो आ गई, वन बाई टू भी बच्चों यहाँ पे एलरेडी तो आ गया, और सी की जगह ये देख सकते हैं ये वाली जो मैं इसको यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ए एफ नॉट इंटू एफ नॉट डिवाइडेड बाई डी यहाँ पे लिख दिया, और वी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया ई टी, और क्योंकि वी का स्क्वायर था यहाँ पे ई डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ आगे सॉल्व होके आएगी। अब ये ई और डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये डी
और ये डी आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें डी एक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और पीछे बच्चों हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, वो देखें। तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 1/2, ठीक है, ई का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 यहाँ पे एडिट आ गया। ये ई का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये ए यहाँ पे लिख दिया गया, और जो इधर डी बचा था वो यहाँ पे लिख दिया। और ये दोनों कांस्टेंट है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। ये डी को इकट्ठा करने का मकसद क्या है बच्चों? अब आपको पता है एरिया को किसी भी एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें, एरिया को किसी भी एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें, थर्ड लेंथ के साथ, तो हमारे पास का आंसर किस फॉर्म में आता है, वॉल्यूम की फॉर्म में। यानी कि एरिया और जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये आपको क्या बता देंगे, वॉल्यूम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी की तरफ। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी कितनी स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम के अक्रॉस। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, किसी भी प्लेट का कितना वॉल्यूम है उसके अक्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है। एनर्जी बेसिकली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी स्टोर हुई है उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखें बच्चों, तो वो आती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू। अगर आप एनर्जी डेंसिटी को देखना है, एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको बताया, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो हम लोगों ने भी पढ़ा कि जो एनर्जी हमारे पास वो किस फॉर्म में स्टोर हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों को यहाँ पे पुट करूँ तो मैं कर सकता हूँ, और वॉल्यूम के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पोटेंशियल एनर्जी की ये पूरी वैल्यू बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी, ठीक है, और मैं इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं पुट करूंगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ऊपर आ गई और वॉल्यूम नीचे आ गया। तो बच्चों देखिए ये मिलके क्या बनाएगा, या मैंने आपको बताया अभी कि ये वॉल्यूम बना देगा। तो ये वॉल्यूम अगर आपके पास यहाँ पे बन सकता है, मैं इसको यहाँ पे वी लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम। तो ये ऊपर वाला वॉल्यूम यानी कि ये वॉल्यूम आपके पास ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, एनर्जी डेंसिटी का इज इक्वल टू 1/2, ये वाला ई स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ये कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है कि कैपेसिटर जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर उसको आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपने उस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है तो फिर बच्चों आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला हम लोगों ने डिराइव किया। होपफुली आपको ये टॉपिक बेहतरीन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई फिर भी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, फैमिली मेम्बर के साथ आगे शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, इनको लाइक करें, शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।